राम मंदिर दान विवाद पर आप क्या सोचते हैं? आज ही सुबह में मैं मुलायम सिंह यादव जी की एक स्पीच सुन रही थी और वो लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट में बैठ करके बहुत प्राउडली कह रहे थे, खड़े होकर के पटल पर, कि 16 हिंदुओं को गोली मारी गई थी बाबरी मस्जिद बचाने के लिए। तो मुझे फिर एहसास हुआ कि अगर चंपत जी के बगल में कोई टीनू यादव बैठ जाए तो यादव टोली कैसे खेल खेल लेती है भाजपा की सरकार को बदनाम करने के लिए, और खास करके आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए। ये एक जीता जागता मिसाल है। देखिए, चोरी किसी ने भी की हो, आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, और आस्था के साथ खिलवाड़ और राम भक्तों के जज्बात के साथ खिलवाड़, ये एक्सेप्टेबल तो नहीं है। ऐसे लोगों को कानून सजा देगी और बेहतर सजा देगी। और जिस हिसाब से कानूनी कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के तरफ से हुआ है, तुरंत एसआईटी कमेटी बैठी है, तुरंत एफआईआर हुआ है, बहुत सारी चीजें खुल करके सामने आई हैं, लोग भी सामने आ रहे हैं कि उन्होंने जो जो वहां पर चंदा दिया था, जो चढ़ावा दिया था, वो भी अपनी बातों को रख रहे हैं। और सबकी बातों को मद्देनजर रखते हुए जो कार्रवाई चल रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्रवाई चल रही है। लेकिन तीनू यादव को मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएट अरेस्ट करके उसको इंटरोगेट करके पूछना चाहिए कि आखिर सबसे बड़ा माथा इस चीज में किसका है। सिर्फ आपने दान विवाद के इतर वो बातें देखी कि कौन कौन दान विवाद के लिए इस वक्त रो रहा है? असदुद्दीन वैसी चर्चा कर रहे हैं कि राम मंदिर में भाई चोरी हो गई, अबू आजमी चर्चा कर रहे हैं, चर्चा और ऐसे तमाम मुसलमान नेता कर रहे हैं, राहुल गांधी इनफैक्ट कर रहे हैं, अखिलेश यादव, नाम मैं गिनाता जाऊं, मतलब ममता बनर्जी ने भी किया है। 2019 में राम मंदिर के फैसले पर सवाल उठा रहे थे ओवैसी साहब कि वहां कयामत तक ही मस्जिद रहेगी। आज वो राम मंदिर की लिए रो रहे हैं। और जब वो संपत्तियों में तेलंगाना में चोरी हो गई, केरल में हो गई, कर्नाटक में ये काफी मजारों में खड़गे चोरी साहब, हुई हाँ, है, उस पर नहीं बोल रहे हैं। तो ये क्या लग रहा है कि इनका भी हृदय परिवर्तन हो रहा है क्या? राम जी के भक्त हो जा रहे हैं क्या ओवैसी और अबू आजमी, अखिलेश यादव? नहीं नहीं, ये सिर्फ पॉलिटिकल डायबॉलिक गेम है, सिर्फ और सिर्फ। असदुद्दीन अवैसी से कोई पूछे कि राम मंदिर के एवज में जो जमीन ली गई थी बाबरी मस्जिद के लिए, उसका क्या? उस वो पर तो कहते हैं वहां मस्जिद नहीं बनेगी कभी, मैं कभी तो नहीं फिर जाऊंगा। चंदा क्यों उठा? करोड़ों रुपए का चंदा क्यों उठा फिर वहां पर मस्जिद बनाने के लिए? अभी हालिया में हमने देखा ना कि हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल का बाबरी मस्जिद बनाने के लिए उसने जितने चंदे उठाए उसमें तो फॉरेन फंडिंग भी थी। चंदे के बॉक्स में पाकिस्तान और ईरान से लोग आकर के डॉलर दे करके और दरहम दे करके गए थे। तो जब आपको वहां पर मस्जिद बनानी नहीं थी तो आपने चंदा उठवाया क्यों? आपने उसका कंस्ट्रक्शन का पूरा ब्लूप्रिंट बनवाया क्यों? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया क्यों कि ऐसी मस्जिद बनेगी और इसमें इतनी फैसिलिटीज होगी, ये पूरा एसी मस्जिद होगा? आप देखिए, गूगल में सर्च कीजिए। हाँ, तो फिर आपने चंदा क्यों उठवाया? मतलब खाने और पकाने का आपने पूरा एक स्ट्रैटेजी खोल कर रखा है। अब आती है अखिलेश यादव जी की बात। अखिलेश यादव कहते हैं, उनसे जब भी कोई पूछता है कि आप राम मंदिर नहीं गए तो वो हमेशा कहते हैं जब बुलावा आएगा तो जाएंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि मज़ारों में जो जाकर चादर चढ़ाते हैं तो क्या पीर बाबा का बुलावा आता है क्या जो चले जाते हैं आप? आपकी बीवी मस्जिद चली जाती है और मौलाना ही आपकी बीवी को नंगी बोल देता है, तो मस्जिद से क्या कोई बुलावा आता है क्या जो आपकी बीवी चली जाती है और मौलाना नंगी बोल देता है फिर भी आप चुप रह जाते हैं? ये एक कोई हृदय परिवर्तन नहीं है, कोई भी हृदय परिवर्तन नहीं है। आज जितने भी विपक्ष के नेता जो हैं वो अगर इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं या चोर को ढूंढने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, तो बेसिकली 2027 में जो विधानसभा इलेक्शन है उसी को टारगेट करके ये अपना पॉलिटिकल डायबॉलिक गेम खेल रहे हैं। अदरवाइज कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। अच्छा, ये भी एजेंडा सेट किया जा रहा है इस पूरे विवाद के बाद कि राम भक्तों की आस्था खत्म हो गई है राम मंदिर में। नहीं, कभी नहीं होने वाली, कभी नहीं होने वाली। आज ही मैं न्यूज चैनल पर ही देख रही थी कि बहुत सारे राम भक्त जो है वो राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। एंकर ने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं और चढ़ावा भी लेकर आए हैं, फूल भी लेकर आए हैं, तो आपको बुरा नहीं लग रहा है कि चोरी हो गई है यहाँ पर चढ़ावे की और चंदे की? तो वो कह रहे हैं, वो बेचारा जो भक्त आया था वो कह रहा है चोरी, जिसने चोरी किया है वो जरूर पकड़ाएगा क्योंकि भाजपा की सरकार है। हमारी जो आस्था है भगवान राम पर वो थोड़ी खत्म हो सकती है, वो तो कभी नहीं खत्म हो सकती है। और बार बार हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है कि भगवान राम की आस्था पर सवाल मत उठाइए। जो कुकर्म हुआ है
जो जो बदतमीजी यहाँ पर जिन लोगों ने की है उसको जो कानूनी सख्त से सख्त सजा होगी वो जरूर मिलेगी, लेकिन आप भगवान राम की आस्था पर आप कोई किसी भी तरीके का कोई भी सवाल नहीं उठा सकते हैं। आस्था पर जब सवाल उठाने की बात आती है तो महाकुंभ याद होगा, जब वहां पर छोटी छोटी कुछ चीजें दिख जाती थी कि कोई एक नाली गंदी है तो हाँ, अखिलेश यादव ट्वीट कर हाँ, देते थे। जब ट्रेन खाली जा रही तो कह रहे थे कोई जा नहीं रहा, जब ट्रेन भर के जाने लगी तो देखे ये अंधविश्वास है, इतने लोग जा रहे हैं। वही अब राम मंदिर पे वो खेल खेल रहे हैं, और जब उनसे पूछा जाता है तो बुलावा के साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि केदारेश्वर मंदिर बनवा रहा हूं मैं सब। तो अगर हिंदुओं का, सनातनियों का मामला आता है तो ये पूरा विपक्ष क्यों एक साथ लग जाता है कि हिंदुओं को टारगेट कर लिया जाए? देखिए, मैं जब मंदिर जाती हूँ तो मुझे अंधभक्त बोला जाता है। अवैसी जब मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है, तो उसको दीन इस्लाम वाला बोला जाता है। मेरी डिग्रियों पर सवाल उठाया जाता है। अवैसी अपने नाम के आगे बैरिस्टर लगाता है, पर शेरवानी पहन करके सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक के साथ बैठा रहता है, कभी केस नहीं लड़ता है। तो बेसिकली ये इनका चरित्र है कि इनको किसी चीज में चैन नहीं है, इनको बस गंद मचाना है देश में, और हर हालत में ये गंद मचाते रहेंगे। जिस हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिलाया गया, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हुआ, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की जीडीपी की तारीफ पाकिस्तान के पार्लियामेंट में की गई, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की बहु बेटियां सुरक्षित हुई, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में गुंडे और बदमाशों को जमीन में लिटाया गया, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश को खूबसूरत और लॉ एंड ऑर्डर वाला बनाया गया, इस पर किसी ने चर्चा की? नहीं की। क्यों नहीं? क्यों करेंगे? अब आप मुझे बताएं, क्यों करेंगे? अब इन्होंने तो कुछ किया नहीं है जनता के लिए, तो ये तो सिर्फ क्रिटिसिज्म ही करेंगे ना, ये तो सिर्फ क्रिटिसिज्म करेंगे। एट द एंड योगी आदित्यनाथ चुप रहे हैं। एग्जैक्टली, योगी आदित्यनाथ जी चुप रहे हैं। अब मैं इसको बहुत आसान, और उसके साथ वहां पर बाबरी का ढांचा जहां था विवादित, वहां मंदिर बन गया, वो चुभ रहा है। यही दो चीज आंख में खटक रही। चीज आंख में, ये कोई नया नहीं है, ये हमेशा से खटका हुआ है। और एक चीज और लिख लीजिए कि ये जिंदगी भर चुभता रहेगा। ये जिंदगी भर वो राम मंदिर जो है वो ऐसे असंवैधानिक, असामाजिक तत्वों की नजरों में और ऐसे बहरूपियों की नजरों में चुभता ही रहेगा। लेकिन उसमें तो कुछ कहते हैं कि हमारा दौर आएगा तो वहां फिर मस्जिद होगी, वो पाकिस्तान की वो पार्लियामेंट में भी कह दिया जाता है। नहीं, वो तो खैर बहुत ही बड़ी लंतरानी है, वो एक बहुत ही बड़ी हवाबाजी है जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। कोई छू करके तो दिखाए, फिर पता चलेगा कि देश का संविधान और देश का कानून कितना सख्त है। कोई छू करके तो दिखाए। कुछ ऐसे विदेशी मीडिया आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट एबीसी करके है, बीबीसी, एबीसी, टीबीसी जो भी है। अच्छा। तो वो अयोध्या पहुंच रहा है बार बार। अयोध्या में उन लोगों से बात कर रहा है जो सिर्फ ये बता रहे हैं कि अयोध्या बर्बाद हो चुका है, अयोध्या खंडर हो चुकी है, अयोध्या वीरान हो चुकी है। और वो बातें अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं कि देखिए योगी आदित्यनाथ ने कौन सी अयोध्या बना दी, सब कुछ लूट कर। आपको भी लगता है अयोध्या वीरान हो गई? नहीं, तो सबसे पहले तो मैं सवाल पूछूंगी कि अयोध्या बर्बाद हुई कैसे, क्योंकि अयोध्या का सांसद जो है वो तो अखिलेश यादव की पार्टी का है। अखिलेश यादव के शब्दों में वो सांसद नहीं है अयोध्या के, अयोध्या के राजा हैं वो। हाँ, तो राजा है जब वो, तो अब आप बताइए कि सांसद भी हैं वो, अयोध्या के राजा भी हैं वो। सोचिए कि अयोध्या का राजा सिर्फ एक था, एक है, एक रहेगा, तब उन्होंने बोल दिया। हाँ, भगवान राम के अलावा कौन राजा हो? और उसके बाद फिर उन्होंने जब 2024 का में पहली बार जब सतर बैठी थी लोकतंत्र के मंदिर में, तो अखिलेश यादव के बगल में वो सांसद बैठा था लाल टोपी लगा करके, और उसका पीठ थपथपा करके उन्होंने कहा था कि ये है हमारे अयोध्या का राजा। तो सवाल तो अयोध्या के राजा से पूछा जाएगा भाई कि अयोध्या लुट कैसे गया, अयोध्या बर्बाद कैसे हो गया, अयोध्या खत्म कैसे हो गया, अयोध्या में चोरी कैसे हो गई, अयोध्या का ये हालत कैसे हो गया, ये तो सांसद से ही पूछा जाएगा। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ जी भी उसी अयोध्या के राजा से पूछेंगे भाई, जो समाजवादी पार्टी का सांसद है। और समाजवादी पार्टी के जो लोग अयोध्या में हुड़दंग मचा करके रखे हुए हैं, जिस हिसाब से वो फेक तरीके से अयोध्या के दर्शन का जो फॉर्म आता है, वो आपको पता है 500-500 रुपए में बेचते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। ऐसा भी है जी, एंड आई एम द विक्टिम। मैं जो अभी लखनऊ गई थी तो मैं राम मंदिर दर्शन करने के लिए जाने वाली थी,
तो मैंने अपने ही लड़के को, अपने स्टाफ को, जो मेरे साथ गए हुए थे, रुपेश नाम है उसका, मैंने उसको कहा कि एक काम करो, फॉर्म उठा लो। तो वो बोला ठीक है। वो नीचे गया रिसेप्शन पे होटल के, उसने पूछा कि फॉर्म कहाँ मिलेगा। तो उन्हें बताया अरे वहां पर तो बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, सांसद के ही लोग बैठे रहते हैं, 500-500 रुपए में आपको फॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद फिर मैंने वहां के एक एसपी को बोल करके फिर मैंने फॉर्म मंगवाया था। तो 500 रुपए में अयोध्या दर्शन का फॉर्म बिकता है, जो यही अयोध्या के राजा जो सांसद हैं, इन्हीं के लोग बेचते हैं बैठ करके।